इस हकीकत को छिपाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए गए, खास तौर पर यह कि यहूदी इल्मा ने कोशिश की कि दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम इस बाब से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया जाए। ज़बूर की मौजूदा शक्ल में बहुत सी नई इबारतें शामिल की गईं और बहुत सी असल बातें बदल दी गईं। एक यहूदी आलिम लीबान ने पेशगोई की कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बांसुरी बजाने वाले सब खत्म हो जाएंगे और मूसीकी की कोई आवाज बाकी न रहेगी। इसका मकसद ये जाहिर करना था कि दाऊद अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई हर निशानी मिट जाएगी और ज़बूर अपनी असल हैसियत खो बैठेगा। मगर अल्लाह के अजीब व गरीब इंतज़ाम से ईसी अलैहिस्सलाम ने उसी पेशगोई को अपने सहीफे अंजील में दोबारा बयान किया और इस हकीकत को अबदी तौर पर वाज़ेह कर दिया। इसके बावजूद यहूदी और ईसाई इल्मा ने एक नया इतराज़ खड़ा कर दिया। उन्होंने दावी किया कि ज़बूर की ये पेश गोइयां दाऊद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें अल्लाह के घर और मकाम कुर्बानी का जिक्र है, जो इनके मुताबिक सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद तामीर हुआ। लिहाजा दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इसका जिक्र होना उनके ख्याल में मुमकिन न था। कुछ मुफस्सिरीन ने तो उससे भी आगे बढ़कर ये कहा कि ये इबारतें दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं, बल्कि बाबिल की असीरी के बाद बनी इसराइल की वापसी के बारे में हैं। उनके ख्याल के मुताबिक नबुकदनदर ने यरूशलेम तबाह किया, लोग जलावतन हुए, फिर तकरीबन एक सदी बाद ज़ुल्करनैन ने उन्हें आज़ाद किया। इसके बाद किसी नामालूम शख्स ने माबद देखकर ये अल्फाज कहे, मगर उनकी अपनी दलील ही उन पर हुज्जत बन गई। जैसा कि पहले साबित किया जा चुका है, दाऊद अलैहिस्सलाम मुसलसल दुश्मनों के हमलों का सामना करते रहे, 12 जान के खतरात उठाए, मगर अल्लाह के फजल से आखिरकार हर मुखालिफ को शिकस्त दी। बाइबल में ये पूरी जदोजहद तफसील से मौजूद है। इस बाब में उन्हीं वाक़ियात का खलासा बयान है जिसका बाबुल की असीरी से कोई ताल्लुक नहीं। दाऊद अलैहिस्सलाम वाज़ेह ऐलान करते हैं कि दुश्मन मुझे घेर लेते हैं, मगर मैं खुदा के नाम से उन्हें शिकस्त दूंगा। वो अंगूर के गुच्छों की तरह मेरे गर्द फैल गए, मगर खुदा के हुक्म से भड़कती हुई आग की मानंद बुझा दिए गए। आयात 10 और 12 में वो फरमाते हैं कि आज मैं सख्त मुश्किल में हूं, मगर कल खुदा के हुक्म से गालिब आऊंगा। बनी इसराइल की पूरी तारीख में एक भी ऐसा शख्स नहीं जिसने तमाम कबाइल और गिरोहों पर कामिल गलबा हासिल किया हो, सिवाय दाऊद अलैहिस्सलाम के। इसलिए ये वाज़ेह है कि ये पेश गोई उसी के बारे में है। लेकिन ये जदोजहद सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि एक अजीम पैगाम भी है। जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम दुश्मनों पर गालिब आए, इसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ी ने भी तमाम मुखालफतों के बावजूद कामिल फतह हासिल की। ये बयान सिर्फ माजी की खबर नहीं, बल्कि मुस्तकबल की अजीम कामयाबी की अलामत भी है। ईसाई इल्मा हमेशा कोशिश करते रहे कि तमाम पेश गोइयों को ईसी अलैहिस्सलाम की तरफ मोड़ दें, मगर अंजील मुत्ती बाब 21 में खुद ईसी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह किया कि ये पेश गोइयां एक आने वाली कौम के बारे में है, ना कि बनी इसराइल के बारे में। वो फरमाते हैं कि खुदा की बादशाही तुमसे लेकर एक ऐसी कौम को दे दी जाएगी जो उसके समरात पैदा करेगी। ये सुनकर यहूदी इल्मा ने फौरन समझ लिया कि ये बात इन्हीं के खिलाफ कही गई है। इसीलिए उन्होंने ईसी अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर अवाम के खौफ से रख गए, क्योंकि लोग उन्हें नबी मानते थे। ईसी अलैहिस्सलाम ने जिस कौम की तरफ इशारा किया वो बनी इस्माइल थी, वही कौम जिसे यहूदी हकीर समझते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब गार में खड़े होकर सिंग ज़ाविया की मिसाल दी थी, तो हकीकत में वो हुजरासूद की तरफ इशारा था। वो कौम जो दुनिया के नज़दीक मामूली थी, जल्द ही दुनिया की मोहतरम तरीन उम्मत बना दी गई, जैसे एक आम पत्थर मुकद्दस तरीन मकाम का मरकजी नगीना बन जाता है। दाऊद और ईसी अलैहिस्सलाम की पेश गोइयां एक एक लफ्ज तक पूरी हुई। अरब, जिन्हें वो जाहल समझते थे, दुनिया की बड़ी ताकतों को शिकस्त देते गए। इसके बरअक्स इब्तिदाई ईसाई सदियों तक जुल्म सहते रहे और कभी किसी कौम पर गालिब ना आए। आज हम जानते हैं कि कुरान वाहिद आसमानी किताब है जो हर किस्म की तब्दीली से महफूज है। अल्लाह ने खुद उसकी हिफाजत अपने जिम्मे ली। दुनिया की हर ताकत उसके अल्फाज को बदलने में नाकाम रही। मगरबी ममालिक, खास तौर पर अमेरिका, अब भी उसकी आयात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि मसल तौहीद नामी किताब से जाहिर है, मगर हर बार नाकामी उनका मुकद्दर बनती है। इस्लाम इंसानियत के लिए मुकम्मल और आखिरी निज़ाम हयात है,
तौरात और अंजील में तब्दीलियां आ गईं, लिहाजा वो मौजूदा दौर की रहनुमाई के लिए काफ़ी न रहीं। कुरान बराह रास्त वही के ज़रिए हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम पर उतारा और सहाबा कराम ने उसे ज़ब्त तहरीर में लाया और हज़ारों हिफाज ने उसे सीनों में महफूज किया। रमज़ान की तरावीह में उसकी मुसलसल तलावत ने हर दौर में उसे ताज़ा रखा। बदकिस्मती से आज कुछ लोग कुरान के बारे में शकूक पैदा कर रहे हैं, मगर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि उस किताब पर कामिल यकीन रखे। कोई ताकत, कोई हुकूमत, कोई साजिश इस किताब इलाही में तब्दीली नहीं कर सकती। अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।